नियति को स्वीकारो देवसेना। देखा माता, क्षण भर में सारा खेल ही पलट गया। वरमाला लेकर खड़े देव सेनापति को उसकी माता ने ही पीछे खींच लिया। शिव परिवार पर छाया ये फेंकना मेरे पुत्र अंधक उसके वध का प्रतिशोध है। ये देवता बड़े ही बुद्धिमान है माता, हर समस्या का हल खोज लेते हैं। आज पार्वती तो विमुख हो गई, किंतु कल कोई और आ खड़ा हुआ तो, कार्तिकेय ने कोई और छल कर दिया तो, इससे पहले कि संसार से विघ्न टले, देवसेना मेरे हाथों से निकल जाए, मैं इसका अपहरण कर लेता हूं। क्यों शिव होकर आप अपनी शक्ति के भाव नहीं समझ पाते, मेरा कष्ट नहीं समझ पाते। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है शिव, घटना वही है, केवल पात्र बदल गए हैं। जिस स्थान पर प्रजापति दक्ष थे, अब उस स्थान पर देवराज हैं। तब विद्रोही आप थे, आज विद्रोह भाव में मेरा पुत्र है। तब जिस स्थान पर सती थी, आज उस स्थान पर देवसेना है। यदि ये विवाह हुआ तो पुनः एक बार एक स्त्री अपने पिता और पति के मध्य चल रही संघर्ष की अग्नि में भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। मेरा ये संघर्ष मेरे पुत्र प्रेम के लिए नहीं है, देवसेना के अस्तित्व के लिए है। मैं इतिहास को पुनः नहीं दोहराने दूंगी। देवसेना का अपहरण आज ही होगा और इस कार्य में कोई भी असावधानी नहीं सहूंगा मैं। जाओ, जाकर तैयारी करो। विप्रचित, मूर्खता मत करो विप्रचित। क्यों असुर माता, क्यों? आप जानती नहीं कि देवताओं ने हमारे देवताओं के साथ युद्ध का पथ मुझे मत सिखाओ। एक सत्य समझ लो कि ये युद्ध बल से नहीं, छल से जीता जाएगा। और मैं यहां तुम्हें रोकने नहीं, ये खेल कैसे खेलना है ये समझाने आई हूं। देवी पार्वती को समय चाहिए, वो बहुत दुखी है। पार्वती ने भले ही सती को मुक्त कर दिया, किंतु स्मृति के रूप में मैं अभी भी जीवित हूं, उनसे बंधी हुई हूं। शिव, मन की मुक्ति से दुख की उत्पत्ति कम नहीं होती। देवी पार्वती के कष्ट का समाधान
केवल आप कर सकते हैं शिव। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। नंदी, अपने अंत के लिए सच हो जा, सच हो जा, सच हो जा। अखंड साधना और तपोबल से अर्जित किया है मैंने ये अस्त्र, ये कभी निष्क्रिय नहीं जाता। अपने काल को समक्ष देखकर पग पीछे हट गए। मूर्ख असुर, काल भी उसके आगे घुटने टेक देता है जो महाकाल का भक्त हो। मेरे पग भय से पीछे नहीं, भक्ति से हटे हैं। तुमने ये दिव्यास्त्र तपोबल से पाया है, मैं इसके आगे, इसे प्रदान करने वाले महादेव के आगे नतमस्तक हो रहा हूं। अब महादेव की जो भी इच्छा होगी वही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी जी, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवसेना, मैं जानता हूं कि यह क्षण कितना कठिन है, किंतु समय धीरज खोने का नहीं, धीरज धरने का है, दृढ़ रहने का है। और अब मेरी एक विनती स्वीकारो, रोना बंद करो। मैं कहाँ रो रही हूँ? और अब ये मत कहना कि मैं कहाँ रो रही हूँ। इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि भोजन की थाली सामने होने पर भी कुछ नहीं खाया होगा। और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पाने के लिए, विवाह करने के लिए आ रहा हूँ। मेरी व्यवस्था से तुम परिचित हो। ये पत्र नहीं, मेरे प्रेम की सत्यता का प्रमाण है। मुझे केवल तुम्हारी अभिलाषा है, थी और सदा रहेगी देवसेना। कार्तिकेय, तुम में धैर्य है, साहस है, सामर्थ्य है, किंतु मुझ में नहीं है। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। हमारे मिलन का कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा कार्तिकेय।
मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने भैया की चिंता में नियति से हस्तक्षेप करने चल पड़ा मैं। मेरी मंशा केवल विघ्न हरने की थी। विघ्न हरता विनायक, विघ्न को हरने के साथ साथ विघ्न की महिमा को समझना भी आवश्यक होता है पुत्र। किंतु पिताश्री, भैया के इच्छित विवाह में उत्पन्न हुए विघ्न में महिमा कैसी? कार्तिकेय और देवसेना का विवाह कोई साधारण क्रिया नहीं है पुत्र। ये तो आने वाले युगों के लिए एक नया आदर्श होगा, एक नया दृष्टांत होगा। और दृष्टांत को स्थापित करने के लिए विघ्न, संघर्ष और कष्ट अति आवश्यक होते हैं। अर्थात शिव, एक पुरुष का सामर्थ्य उसके बल में नहीं होता, उसके समर्पण में होता है। वो स्त्री जिससे वो प्रेम करता है उसके लिए हर संभव संघर्ष करने में होता है, पीड़ा को पाने में होता है। और यही सामर्थ्य स्त्री शक्ति का भी तो प्रतीक होता है। और जो भी बिना संघर्ष के प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मैं शिव हूं, तुम्हें क्या लगता है? क्या क्षण भर में मैं केशी और विप्रचित का वध नहीं कर सकता? कर सकता हूं, परंतु ये भी सोचो कि यदि मैं अस्त्र उठा लेता तो कार्तिकेय को उसके संघर्ष की कथा, उसका पथ चुनने का अवसर कैसे प्राप्त होता?